गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो प्रीवियस क्लास में 15.1 और 15.2 के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, जिसमें 15.2 के क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक। आज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 7, 8, 9 एंड 15.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यहाँ सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे। ये 3 क्वेश्चन 15.2 से लिए गए, राइट। 1, 2, 3, ये 3 क्वेश्चन 15.2 से, राइट, और ये 15.3 से लिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स वन क्वाड्रेंट। सर्कमफेरेंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है इसमें? गिवन है द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्किल की सर्कमफेरेंस यानी कैपिटल सी की वैल्यू गिवन है। ये गिवन है 22 सेंटीमीटर। एंड फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे? टू फाइंड एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट। वन क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है इसके जो 1/4 पार्ट का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। एक सर्किल होता है, सर्किल का 1/4 पार्ट देखना है एक बार। जैसे ये सर्किल है, ये एक सर्किल ड्रॉ की हमने, इसका 1/4 पार्ट कैसे होगा? टोटल एंगल कितने का होता है यहाँ पे? 360 डिग्री। तो ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल 180, ये एंगल 180, और ये इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर। तो ईच एंगल कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री। तो मैं जो शेडेड पार्ट कर रहा हूँ ये 1/4 पार्ट हो जाएगा, जिसको 1 क्वाड्रेंट कहेंगे। तो टोटल 4 क्वाड्रेंट होंगे यहाँ पे, राइट। तो ये 1 क्वाड्रेंट का एरिया यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है। ये हुआ 1 क्वाड्रेंट। 1 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मीनिंग 1/4। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसका 1/4 क्या होगा? उसका 1 क्वाड्रेंट होगा। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब कंप्लीट एरिया क्या होता है सर्किल का? एज वी नो दैट कंप्लीट एरिया ऑफ सर्किल, कंप्लीट एरिया ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल का कंप्लीट एरिया क्या होता है? A = πr²। A = πr² होता है। तो 1/4 का कितना हो जाएगा? 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट विल बी, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? A = 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कंप्लीट एरिया है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर R की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले R की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। R के लिए सर्कमफेरेंस गिवन है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। सर्कमफेरेंस C = क्या होता है? 2πr, और 2πr की वैल्यू गिवन है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर R फाइंड आउट करना है। तो R = 22, 2π इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2π, R = 22, 2 पाई की वैल्यू 22/7। 22 से 22 कैंसिल आउट, R = 7/2 आ जाएगा। रेडियस ऑफ द सर्किल क्या आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्किल यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एरिया के फॉर्मूले में। A = एरिया ऑफ द 1 क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, तो 1/4 πr²। तो यहाँ पे 1/4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7। R की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है अपने पास में? 7/2। तो यहाँ पर 7/2 पुट करेंगे। 7/2 मल्टीप्लाई 7/2,
7 से 7 कैंसिल हो, 2 की टेबल से ये 11 टाइम, ऊपर क्या आ गया 77, 11 इंटू 7 अपॉन में 4 टू ज़ा 8, तो ये आया 77 अपॉन में 8, 8 की टेबल से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, पॉइंट 8 9 जा 72 और रिमेनिंग कितना रहेगा यहाँ पे 5, तो 50, 8 6 जा 48 एंड 2 8 2 जा 16 सेंट, तो 1 क्वाड्रेंट का एरिया कितना आ जाएगा 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। तो यहां पर फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। कंप्लीट एरिया क्या होता है, A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1 क्वाड्रेंट का मीनिंग 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल, तो 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कंप्लीट एरिया होता है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 से मल्टीप्लाई किया, ये अपने को फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पर रेडियस नहीं है, तो उसके लिए सरकमफेरेंस गिवन है, सरकमफेरेंस से रेडियस फाइंड आउट करेंगे, 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, तो 7/2 सेंटीमीटर को 1/4 पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ द 1 क्वाड्रेंट ऑफ द एरिया, एरिया आ जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट इक्वल टू 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द 1 क्वाड्रेंट। तो 1 क्वाड्रेंट का मीनिंग 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, आवर एंड ऑफ ए क्लॉक, एक वॉच है जिसका जो आर एंड है, तो मैंने एक वॉच इस टाइप से होगी, ऐसे होगी सर्किल टाइप, जिसका जो आवर एंड है, ये मान लिया आवर एंड है, यानी घंटे वाली सुई है एक, राइट, जो आर शो करती है, ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, आर एंड की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, राइट, ये सेंटर हो गया और ये ऐसे रोटेट कर रही है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस एंड इन 70 मिनट। अब ये वॉच 70 मिनट में मान लिया यहां से लेकर यहां तक आती है, 70 मिनट में ये बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक आती है, तो अपने को इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी ये आवर एंड 70 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, तो ये रेडियस सेम हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, राइट। तो यहां पर गिवन क्या है वो राइट करते हैं, गिवन है यहां पर लेंथ ऑफ दी आर एंड, लेंथ ऑफ दी आर एंड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ दी आर एंड का मीनिंग यहां पर रेडियस ऑफ दी सर्किल, सो रेडियस क्या आ जाएगी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। एंड फाइंड आउट क्या करना है अपने को यहां पर, टू फाइंड टोटल एरिया कवर्ड इन 70 मिनट, इन 70 मिनट, यानी 70 मिनट में ये कितना एरिया कवर करेगी, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। आर एंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर आर एंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब जो कंप्लीट इसका सर्किल है वो कितने आर में कंप्लीट करती है, जो आर एंड होती है, यानी 360 एंगल जो है वो कितने आर में कंप्लीट करती है, 4 360 डिग्री एंगल, 360 डिग्री एंगल कितने आर में कंप्लीट होता है, 12 आवर्स में कंप्लीट होता है, राइट, यानी 12 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्री एंगल,
12 आर यानी 1 आर में कितना होगा, 1 आर से इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 12, राइट। तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 30 डिग्री। 1 आवर में 30 डिग्री एंगल कवर होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड मिनट होते हैं, 60 मिनट इक्वल टू 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल, राइट। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में एंगल हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन में 60 यानी 1 अपॉन में 2 डिग्री। 1 मिनट में आर वाली हैंड हाफ डिग्री का एंगल बनाएगी और 70 मिनट में, इन 70 मिनट में कितना एंगल बनेगा देखना। 70 मिनट में बनाने के लिए 1 अपॉन में 2 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 डिग्री एंगल बनेगा। तो एंगल ऑफ द सेक्टर कितना आ गया, 35 डिग्री, राइट। ध्यान से देखना एक बार हो, अगर 360 डिग्री एंगल बनाना है, आर एंड की बात कर रहे हैं, 360 डिग्री एंगल बनाना है तो 12 आर लगते हैं, राइट। यानी 12 आर इक्वल टू 360 डिग्री एंगल। तो 1 आवर में कितना एंगल बनेगा, 360 अपॉन में 12, राइट। यानी 30 डिग्री एंगल बनेगा। यानी 1 आवर का मीनिंग क्या होता है, 60 मिनट। 60 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री, सेम ही है, राइट। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 30 अपॉन में 60 यानी 1 अपॉन में 2 डिग्री। तो यहाँ पर 70 मिनट में अपने को फाइंड आउट करना है तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 35 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब फाइंड आउट क्या करना है, टोटल एरिया कवर्ड इन 70 मिनट। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर माइनस सेक्टर का एरिया है यहाँ पे। इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, राइट। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22 अपॉन में 7, आर स्क्वायर रेडियस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो 5 इंटू 5, थीटा की वैल्यू 35 अपॉन में 360 डिग्री। 7 की टेबल से ये 5 टाइम, 5 की टेबल से ये 7 और 2, राइट। 7 5 जा 35, वन कैरी यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, राइट। 2 की टेबल से 11 टाइम और 2 की टेबल से 36 टाइम। तो ऊपर आ गया 11 इंटू 25 अपॉन में 36। 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 एंड 5 27 अपॉन में 36, राइट। इसको जब डिवाइड करोगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ दी आर एंड कवर्ड इन 70 मिनट इक्वल टू 275 अपॉन में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना जो ये एंगल फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है वो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है काफी। जैसे ये आर्स एंड की बात हो रही है तो अपने देखें कि 12 आवर में कितना एंगल बन रहा है, यानी कंप्लीट एंगल कितने आवर्स में बन रहा है। अगर मिनट हैंड की बात करते हैं तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री कितने मिनट में कंप्लीट होता है। उसमें 60 मिनट में कंप्लीट हो रहा था तो उसमें क्या करते थे अपन, 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री एंड 1 मिनट इक्वल टू 360 अपॉन में 60, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ पर आवर एंड की बात हो रही है तो आवर एंड के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, राइट। तो एंगल आ जाएगा 35 डिग्री। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एक डायग्राम गिवन है और डायग्राम में जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। शेडेड पार्ट है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है ABCD, ABCD एक रेक्टेंगल है, राइट। AB जो कि 10 सेंटीमीटर है। AB साइड 10 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट साइड भी 10 सेंटीमीटर होगी, राइट। BC 7 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट साइड भी यानी AD इक्वल टू भी 7 सेंटीमीटर होगी, राइट। इसमें 4 क्वाड्रेंट गिवन हुए हैं, 4 क्वाड्रेंट गिवन है इस टाइप से, राइट। और ये पार्ट शेडेड कर रखा है। इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD यहाँ पर रेक्टेंगल है इन विच साइड AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फ्रॉम ईच वर्टेक्सेस ऑफ ए रेक्टेंगल 4 सर्किल्स आर रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल पे ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, राइट। और ये जो सर्किल बन रहा है, अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं, इस सर्किल को कंप्लीट करता हूं तो इसकी रेडियस क्या है, ये वाली 3.5 सेंटीमीटर। और इसमें अपन देख रहे हैं कि ये सेम है, 4 पार्ट सेम है। तो ये जो पार्ट है, अगर ये 90 डिग्री है, अगर मैं ऐसे पार्ट करता हूं, टोटल 4 होंगे, तो ये 1 क्वाड्रेंट बन रहा है समथिंग इस टाइप से, 1 क्वाड्रेंट बन रहा है ना। तो ये 1 क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट मिलकर क्या बनाता है, एक सर्किल जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे एक बार देखना। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, इसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, राइट। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल B इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, जो सर्किल बन रहा है इसके कॉर्नर पर वर्टेक्सेस, इसके जो रेक्टेंगल के वर्टेक्सेस है इसको सेंटर पॉइंट मान करो, एंड रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड आउट क्या करना है, शेडेड पार्ट का एरिया यहां पर फाइंड आउट करना है। ये गिवन है, टू फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये फाइंड आउट करना। ध्यान से देखना इस डायग्राम को। अगर मैं इस कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं, इस कंप्लीट रेक्टेंगल के एरिया में से जो वेकेंट पोर्शन है इनका एरिया माइनस करता हूं, राइट। कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया, इसमें से वेकेंट पोर्शन का एरिया माइनस कर देता हूं तो रिमेनिंग जो एरिया रहेगा वो शेडेड पार्ट का एरिया रहेगा। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम, जैसा कि दिखाया गया है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कैसे आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अगर ABCD के एरिया में से यानी रेक्टेंगल ABCD के एरिया में से इन 4 क्वाड्रेंट जो बन रहे हैं सर्किल के, इनका एरिया माइनस कर दूं तो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ 4
क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, राइट। ये 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, इनका एरिया माइनस कर दिया जाए तो एरिया ऑफ दी शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन को मैं ए शेडेड डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ देखना, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी, राइट, माइनस L इंटू बी माइनस जो ये सर्किल बन रहे हैं, यहां पर देखना इसको वर्टेक्स मान रहे, इस वाले पोर्शन को वर्टेक्स मान रहे, राइट। ये वर्टेक्स है और ये यहाँ पे ये हाफ सर्किल बन रहा है, हाफ नहीं 1/4 सर्किल बन रहा है। अगर मैंने यहाँ पर कंप्लीट इसको शो भी कर दिया कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री, ये 90, तो ये 1 क्वाड्रेंट होगा, 1/4 होगा, जिसकी रेडियस ये कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5, ये भी 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर है। तो 1 क्वाड्रेंट हो रहे हैं सभी, ये एक सर्किल के क्वाड्रेंट है, इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, कितने क्वाड्रेंट 4 हैं, और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, राइट। क्वाड्रेंट है कितने यहाँ पे 4 है, और 1 क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ यहाँ पे 10, ब्रेड्थ कितना है 7, राइट, माइनस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ रिमेनिंग रहा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 आर स्क्वायर, यानी 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 7 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 10 इंटू 7 70 माइनस 22/7। अगर यहां से पॉइंट हटाता हूं, अपॉन 1 के आगे 00 आएगी, तो यानी 35 मल्टीप्लाई 35/100, तो 7 की टेबल से 5 टाइम, राइट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 70 माइनस, तो 110 इंटू 35/100, 35 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 70 माइनस 11 को इससे मल्टीप्लाई किया, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 एंड 380/100। इसका डिवाइड करेंगे तो 70 माइनस 38.50, राइट। तो माइनस करके देखेंगे एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट क्या आ जाएगा, 70 में से 38.50 माइनस करेंगे तो 0, 5, 9 में से 1 और 6 में से 3 गए 3, तो ये आ गया 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट कितना आ गया 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बेसिक है वो आपको देखना है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर 4 क्वाड्रेंट गिवन है, सर्किल के क्वाड्रेंट गिवन है, जिनकी रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो शेडेड पार्ट का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो कंप्लीट रेक्टेंगल के एरिया में से इन 4 जो क्वाड्रेंट गिवन है, क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट गिवन है ऑफ द सर्किल जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, इसको माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो 4 और 1 क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, ये 4 पार्ट हो गए, ऐसे 4 वेकेंट पार्ट दिखाई दे रहे हैं, राइट। और 1 क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू गिवन है, एल एंड बी ऑलरेडी गिवन है, तो शेडेड पार्ट का एरिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 टाइप के फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट, 1 क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, सर्किल के 1 क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। एंड सेकेंड थिंग, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो एरिया यहाँ पर आएगा
50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, एक स्क्वायर है उसके अंदर सर्किल बना हुआ है, एक स्क्वायर है उसके अंदर सर्किल ड्रॉ है। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इन सर्किल ऑफ स्क्वायर विथ साइड 14 सेंटीमीटर, राइट। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां पर ABCD एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ABCD जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, और स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है इक्वल, राइट। तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगी और ये भी 14 और ये भी 14। इसके अंदर एक इन सर्किल बना हुआ है, इन सर्किल का मीनिंग इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है इस टाइप से, राइट। ये सर्किल ड्रॉ है, इसकी सरकमफेरेंस अपने को फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखना, अगर ये 14 सेंटीमीटर है ये साइड, तो ये गैप भी कितना होगा, ये वाला पार्ट भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो यानी डायामीटर ऑफ द सर्किल, ये डायामीटर ऑफ द सर्किल बन रहा है ना। अगर मैं इसको हटा देता हूं, फॉर एग्जांपल इसको मैंने हटा दिया, तो ये सर्किल बन रहा है और सर्किल का डायामीटर कितना आ गया अपने पास में 14 सेंटीमीटर, राइट। तो इस डायग्राम को, सर्किल वाले डायग्राम को आप अलग भी ड्रॉ कर सकते हो। तो डायामीटर ऑफ द सर्किल आ गया यहां पर 14 सेंटीमीटर, राइट। गिवन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है यहां पे 14 सेंटीमीटर, राइट। फ्रॉम डायग्राम, अगर डायग्राम से देखते हैं, डायामीटर ऑफ द सर्किल क्या आ जाएगा, डायामीटर ऑफ सर्किल, राइट। डायामीटर ऑफ द सर्किल आ जाएगा D इक्वल टू 14 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अकॉर्डिंग टू डायग्राम 14 सेंटीमीटर इसका डायामीटर आ जाएगा। देन रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ इन सर्किल, रेडियस ऑफ इन सर्किल, इन सर्किल का मीनिंग जो स्क्वायर के अंदर बन रहा है। रेडियस डायामीटर का हाफ होती है, तो यानी 14 अपॉन में 2 7 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, टू फाइंड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्किल की सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी है, राइट। सरकमफेरेंस को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल C से, और कैपिटल C का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 2 पाई R। जो इन सर्किल बन रहा है उसकी सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी है, राइट। तो C इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू R की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसल आउट, C इक्वल टू 2 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। सो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, राइट। तो यहां देखा कि एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ है और स्क्वायर की साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो सर्किल जब ड्रॉ किया तो जियोमेट्री से अपने को पता चला कि जो डायामीटर ऑफ द सर्किल होगा वो भी क्या होगा 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि डायामीटर को इस साइड के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं या इस साइड के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो 14 सेंटीमीटर होगा डायामीटर भी। डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। रेडियस आने के बाद में सरकमफेरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और फॉर्मूला अप्लाई किया C इक्वल टू 2 पाई R। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, इसमें गिवन पैरामीटर्स हैं द डिफरेंस बिटवीन सरकमफेरेंस एंड रेडियस। गिवन है इसमें
डिफरेंस बिटवीन circumference एंड रेडियस एंड सर्कमफेरेंस के बीच में डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 74 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो सर्कमफेरेंस को क्या राइट करूंगा मैं? C, कैपिटल C, एंड रेडियस को कैपिटल R, और इनका डिफरेंस गिवन है 74 सेंटीमीटर, राइट? 74 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पर। उसके बाद में फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे? एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना। ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी। एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट? लेकिन यहां पर अपने पास रेडियस नहीं है, तो रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रेडियस फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए C माइनस आर गिवन है 74। C की वैल्यू क्या होती है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर माइनस आर इक्वल टू 74। दोनों में से R कॉमन आ रहा है, R कॉमन लिया तो यहाँ रिमेनिंग रहा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 माइनस 1 इक्वल टू 74। तो यहाँ पर R इक्वल टू 44 माइनस 7, इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, अपॉन में 7 इक्वल टू 74। तो यहाँ पर R इक्वल टू R मल्टीप्लाई 44 में से 7 माइनस करेंगे जब, तो ये आएगा 37 अपॉन में 7 इक्वल टू 74। तो R इक्वल टू 7 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में 37 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, ये 2 टाइम एंड 7 2 जा 14। सो रेडियस ऑफ द सर्किल आ गया 14 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू 14 इंटू 14, 2 टाइम तो 44 इंटू 14 5 कितना हो गया 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द सर्किल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस एंड रेडियस में डिफरेंस गिवन था 74, जिसको सॉल्व किया 74 C माइनस आर, C की वैल्यू 2 पाई आर माइनस आर 74, तो यहाँ पर R की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो 15.2 से कम लिए थे, 3 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन 15.3 से लिए थे। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले समय में स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी टाइप से मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।